ओके बच्चों, तो पता नहीं लाइव स्ट्रीम शायद आपका यहाँ पर इंटरप्ट हो गया था, तो मैंने दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए। तो लास्ट लेक्चर था मेरा डिसकंटिन्यू हो गया था, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहा होगा आपका। ठीक है ना, तो हम यहां से दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा मोसुफा जी आप बताइए, तो जो लास्ट पॉइंट हम यही डिस्कस कर रहे थे ना, लास्ट पॉइंट यही डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। लास्ट आप लोगों ने कहां तक देखा ये बता दो मेरे को जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा लास्ट पॉइंट यही डिस्कस कर रहे थे ना बच्चों, लाइव स्ट्रीमिंग कट हो गया था। हाँ ठीक है, अभी बच्चे कह रहे हैं। हाँ ठीक है, आप जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है ना, तो यही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो देखो ये अपना, चलो मैं यहां से बता देता हूं, जो लोग अगर नए आए हैं कुछ बच्चे, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें से हमने 3 थ्योरी ऐसे डिस्कस किए थे जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था। जैसे कि हमने डिस्कस किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, या फिर कॉस्मोजोइक थ्योरी, ओके, या फिर थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। ये अपना थ्योरी है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जिसको एक्सपेरिमेंटली किन्होंने प्रूव किया था, लुइस पैस्चर ने प्रूव किया था आपका। इन्होंने स्वान नेक फ्लास्क का आपका यूज किया था। ठीक है ना, इन्होंने यहां पर क्या किया, 2 फ्लास्क लिया, एक तो नॉर्मल फ्लास्क लिया, दूसरा फ्लास्क लिया जिसका गर्दन किसका था, स्वान के नेक की तरह था आपका। ठीक है ना, अब इन्होंने दोनों में ब्रॉथ रखा। ब्रॉथ मतलब कि जो मीट वगैरह है, मीट वगैरह को बॉईल करके अच्छे से इन्होंने रखा, और बॉईल करने के दौरान जितने भी पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो मर चुके थे आपका। ठीक है ना, अब क्या हुआ बच्चों, इन्होंने जब एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रखा, तो एनवायरमेंट से जो भी अब इन्होंने 3-4 दिन तक इनको ऐसे ही रख दिया। अब एनवायरमेंट से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आके इस ब्रॉथ में क्या करने लगे, ग्रो करने लगे, जिसका नेक आपका स्ट्रेट था, क्योंकि उनको यहां पर डायरेक्ट एंट्री मिल रहा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। तो कुछ दिनों बाद जो है हमको यहां पर बैक्टीरियल कॉलोनीज या फिर मोल्ड्स दिखना शुरू हो गया आपका। ठीक है ना, अब दूसरे वाले में लेकिन हमको कोई भी बैक्टीरियल कॉलोनी और मोल्ड देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहां पर एनवायरमेंट से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो आपके क्या हो गए थे, यहां पर ट्रैप हो गए थे, यहां से उसको क्रॉस करके यहां पर नहीं आ पा रहे थे वो लोग आपका। ठीक है ना, तो इस तरह से उन्होंने प्रूव किया कि जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आपका आता है, ना तो किसी नॉन लिविंग थिंग से जो है लाइफ आपका यहां पर ओरिजिनेट होता है। तो उन्होंने थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को टोटली रिजेक्ट कर दिया आपका। ठीक है ना, अब बात यह है कि थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को तो उन्होंने रिजेक्ट कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे पास वही क्वेश्चन है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ, हाउ लाइफ हैज बीन ओरिजिनेटेड, ये प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहां से आया। तो इसके लिए अब हमको जानना है मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का फाउंडेशन टॉपिक है अगर मैं कहूं तो। जो भी दोस्त आप लोग के चले गए थे चैटिंग से उनको दोबारा बुला लो। ठीक है ना, हम डिस्कस करेंगे अभी उसको। जो बच्चे चले गए थे उनको एक बार बुला लीजिए दोबारा से, ये मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। और आप ध्यान से सुनिएगा जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा, लेकिन ठीक है ना, मैं जो अभी सीक्वेंस बताने वाला हूं हर कोई बच्चा जो है यहां पर ध्यान से सुनेगा, लेकिन ठीक है ना, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। डार्विनियन थ्योरी, यहां पर सिद्धार्थ पूछ रहे डार्विनियन थ्योरी अभी लेट है, डार्विनियन थ्योरी अभी लेट है। ठीक है ना, ओके, अभी लेट है, हम पढ़ेंगे लेकिन डार्विनियन थ्योरी। ठीक है ना, ओके सिद्धार्थ जी आप जुड़े रहिए। ओके ठीक है बच्चों, अब देखो, नाउ विल बी डिस्कसिंग द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम डिस्कस करेंगे। जो 2 साइंटिस्ट ने सोचा था इसके बारे में कि हां लाइफ का ओरिजिन ऐसे हुआ होगा, ये 2 साइंटिस्ट थे, ओपेरिन एंड हेल्डिन।
और ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दुनिया के दो अलग अलग कोने, एक तो अपना इंडिया का है और एक अपना इंग्लैंड का है, ठीक है ना। ओके, तो इन्होंने सोचा था, ओके, ओपेरिन एंड हेल्डिन थ्योरी, और इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो था बायोकेमिकल एवोल्यूशन। द थ्योरी वाज योर बायोकेमिकल एवोल्यूशन। बायोकेमिकल एवोल्यूशन को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब बायोकेमिकल एवोल्यूशन में अलग अलग फेजेस थे, ठीक है ना। कौन कौन से अलग अलग फेजेस थे वो हम देखते हैं। पहला फेज जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा ये था एटॉमिक फेज, ठीक है। तो एटॉमिक फेज में क्या कहा था कि देखो, जब बिग बैंग थ्योरी हुआ था, बिग बैंग थ्योरी होने के कारण जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे। कोई भी ऐसा आपका क्या था, कोई भी एलिमेंट नहीं था उस टाइम पे, एवरीथिंग वाज इन द एटॉमिक फॉर्म। सो ऑल द एलिमेंट आर इन एटॉमिक फॉर्म। ऑल द एलिमेंट आर इन एटॉमिक फॉर्म, ठीक है ना। देखो सीक्वेंस देखिए, सबसे पहले एटम्स बनेंगे, एटम्स के बाद आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। तो कैसे कैसे बनेंगे, एक बार इन सीक्वेंस को जो है एकदम अच्छे से बच्चों सुनते जाइए, लेकिन ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, एकदम ध्यान दीजिएगा, फोकस कर लो 5 मिनट, जिंदगी में फिर एक कभी भूलोगे नहीं। लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न हाइपोथेसिस, जिसको हम टिल डेट अभी बिलीव करते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूफ है, लेबोरेटरी में इसको प्रूफ करके रखा है। एनसीईआरटी के बुक में इसका बहुत बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी दिया था ओपेरिन एंड हेल्डिन ने, एक इंडियन थे तो एक इंग्लैंड से थे आपके, ठीक है ना। पहला था एटॉमिक फेज, इन्होंने कहा ऑल द एलिमेंट आर इन एटॉमिक फॉर्म, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मानो, जैसे कि ऑक्सीजन है तो वो O2 के फॉर्म में नहीं, O के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका हाइड्रोजन है तो H2 के फॉर्म में नहीं, H के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि इस तरह से अलग अलग, जैसे कि कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो C, कार्बन C के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो एवरीथिंग विल बी इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ओके। अब जो हैवियर एलिमेंट है, इन्होंने कहा था हैवियर एलिमेंट, ओके। अब हैवियर एलिमेंट क्या होगा, नॉट द हैवियर एलिमेंट, जो हैवियर एटम्स वगैरह है, ठीक है ना। तो हैवियर एटम्स आर एट कोर ऑफ अर्थ। जो हैवियर थे वो अर्थ के कोर में थे, जैसे कि एग्जांपल हो गया आयरन, निकल। इसीलिए आज भी हमको जो अर्थ के कोर में मोल्टन आयरन देखने को मिलता है, निकल देखने को मिलता है, आज भी वो अभी तक ठंडा नहीं हुआ। जब से अर्थ का फॉर्मेशन अभी तक वो ठंडा नहीं हुआ, सोचो, ठीक है ना। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट वेट, जो इंटरमीडिएट वेट वाले थे, इंटरमीडिएट वेट वाले जो एलिमेंट थे वो आपको कहां पे मिल रहे थे, वेट, वो आपको कहां पे मिल रहे थे, इन द अर्थ सरफेस। इंटरमीडिएट वेट वाले आपको अर्थ के सरफेस पर मिल रहे थे, अर्थ के सतह पर मिल रहे थे, और ज्यादातर ये क्या थे, मेटल्स थे, ठीक है ना। अब याद रखना, अर्थ के सरफेस में मेटल्स थे जो इंटरमीडिएट वेट वाले थे, इंटरमीडिएट वेट वाले मेटल्स वो अर्थ के सरफेस पे मिल रहे थे, ठीक है ना, ध्यान देने की बात है। और मोस्ट लाइट वेट वो कहां पर मिल रहे थे आपको, इन द अबव अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर में मिल रहे थे, ठीक है ना। तो मोस्ट लाइट वेट आर अबव अर्थ, वो अर्थ के ऊपर थे, और यही लोग क्या बना रहे थे, अर्थ का एटमॉस्फेयर बना रहे थे, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि लाइट वेट वाले कौन से होंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हो गया आपका, ठीक है ना, नाइट्रोजन हो गया, एक्सेट्रा। और ये सारे मिलके क्या बना रहे थे, दे आर मेकिंग द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, दे आर मेकिंग द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो एकदम अर्थ के फॉर्मेशन के बाद जो था अपने अर्थ में ये वाला कंडीशन था, एटॉमिक फेज। यहां तक समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। बताओ।
अरे स्टूडेंट्स आपस में अभी चैट मत करो, चलो यहाँ पे बताओ ये समझ में आया कि नहीं, चलो बताओ। ठीक है, मोहम्मद डेनियल पूछ रहे हैं वन मोर टाइम। मुखलिस जी टाइम थोड़ा चला गया यहाँ पर, जो है ऑलमोस्ट अपना 30-40 मिनट चला गया शायद, ठीक है ना। ओके कोई बात नहीं, आप पहला वाला इसके पहले लेक्चर देख लेना, कोई बात नहीं। ओके ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं सब बच्चों के लिए फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने प्लेनेट में अर्थ कैसे ओरिजिन हुआ। 3-4 थ्योरी पढ़ा जो रिजेक्टेड थे, ये थ्योरी है जिसको हमने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है। मॉडर्न हाइपोथेसिस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको ओपेरिन एंड हेल्डेन ने दिया था आपका। इस थ्योरी को जो है बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है आपका। तो सबसे पहले क्या था, जब कुछ भी नहीं था, अपने अर्थ पे कुछ भी नहीं था, तब खाली एटॉमिक फेज चल रहा था, एवरीथिंग वाज इन द एटॉमिक फॉर्म, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन है तो O के फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन है तो H के फॉर्म में होगा। अब हेवियर एलिमेंट जो थे वो अर्थ के कोर में मिल रहे थे, अर्थ के सेंटर में मिल रहे थे, वो आपको आज भी मिलेंगे, लेकिन ठीक है ना। इंटरमीडिएट वेट वाले जो थे वो आपको अर्थ के सरफेस पे मिलेंगे, ज्यादातर मेटल, ठीक है ना। और जो मोस्ट लाइट वेट थे वो अर्थ के ऊपर थे, मतलब एटमॉस्फेयर में थे, जैसे कि आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये सारे मिलके क्या बना रहे थे, अर्थ का एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना रहे थे। इन्होंने क्या बना रखा था, अर्थ का एक प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो मेरे ख्याल से जो है बायोकेमिकल एवोल्यूशन का एटॉमिक फेज आप लोगों का क्लियर है, ठीक है ना। अब दूसरे फेज में आते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग द नेक्स्ट फेज। यहां तक मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है। एक बार प्लीज कमेंट में मेरे को बता दो ताकि आप समझो, मैं चाहता हूं आप समझ जाए। एक बार आप ये बताइए, कमेंट में बताइए। आ गया? बाकी बच्चे कमेंट मारो जल्दी से, जो जो बच्चे देख रहे जल्दी कमेंट मारो। मैं चाहता हूं ये बात जो है आपको अच्छे से समझ में आए। चलो कमेंट मारो बाकी बच्चों जल्दी, ठीक है। आपस में मिलजुल के पढ़ो, इतना नॉलेज है आप लोगों के पास, फिर ऐसा क्यों करते हो? मिलजुल के पढ़िए, एक दूसरे का साथ दो। यहां पर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सबका डाउट क्लियर होगा। एक साथ मिलके आगे बढ़ो, है ना। मेन एम क्या है, हम पढ़ रहे हैं, मैं लाइव क्लास क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग पढ़ो, सीखो, ध्यान दीजिए बच्चों। ओके नेक्स्ट इनऑर्गेनिक। अब दूसरा फेज, पहला था एटॉमिक फेज। अब देखो उन्हीं एटम से किस तरह से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने। तो सेकंड होगा आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे बने देखो। अब बताओ, ये जो मैंने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, चलो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने जो कहा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो जो आपके क्या थे एटम्स मिल रहे थे, उसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? मिल कौन कौन सा रहते? सबसे पहले आपको मिल रहा था हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, है ना। तो ये सारे मिल रहे थे, ये सारे इंपॉर्टेंट भी थे। तो इसमें से मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? द मोस्ट रिएक्टिव इज हाइड्रोजन। सबसे रिएक्टिव क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने किसके साथ रिएक्शन किया? हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन किया, हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन किया, हाइड्रोजन ने खुद के साथ भी रिएक्शन किया, ठीक है ना। और इसने रिएक्शन कर करके किस चीज का फॉर्मेशन किया? तो इसने रिएक्शन करके सबसे पहले हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले इसने क्या बनाया? पानी बनाया, वाटर। लेकिन उस टाइम पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर था या फिर जो अर्थ था वो बहुत ज्यादा गर्म था बच्चों, बहुत ज्यादा गर्म हुआ करता था। अराउंड 1000 के ऊपर जो है डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपका टेम्परेचर हुआ करता था। तो पानी कभी भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, ये बात याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कौन से फॉर्म में रहेगा? वाटर वेपर। ये वाटर वेपर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो है हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके इसने अमोनिया बना लिया था आपका, ठीक है ना। क्या बनाया था इसने? अमोनिया। अमोनिया भी बनाया था इसने, ठीक है। हाइड्रोजन ने खुद के साथ रिएक्शन करके आपका हाइड्रोजन भी बना दिया था इस तरह से, एटॉमिक फॉर्म से वो एलिमेंट फॉर्म में आ गया था आपका, ठीक है ना। अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल देखो,
सबसे पहले एटम था, अब एटम से क्या बना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। लेकिन पानी जो था वो कभी भी आपका वाटर के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा हुआ करता था आपका, ठीक है ना। और माना जाता है यही दो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है जो अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, सो दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Inorganic compounds in the primitive atmosphere of अर्थ। तो अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो थे आपको ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। याद रखना है लेकिन आप लोगों को, ठीक है ना। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं मैं आपको, जो नीट में पूछा जाता है लेकिन आप लोगों से, ठीक है ना, ओके। तो वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इसने जितना भी फ्री ऑक्सीजन था, जितना भी फ्री ओ था आपका, ऑक्सीजन था, उस सबके साथ इसने क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में आपको फ्री फॉर्म में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था। तो हाइड्रोजन कंज्यूम ऑल द ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ, हाइड्रोजन कंज्यूम्ड all the oxygen in the formation of water, ठीक है ना। इसीलिए नो फ्री ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल, नो फ्री ऑक्सीजन वॉज अवेलेबल in primitive atmosphere। अब अगर कोई भी फ्री ऑक्सीजन अगर प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में नहीं होगा तो एटमॉस्फेयर कैसा होगा, रिड्यूसिंग होगा। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वाज रिड्यूसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो था रिड्यूसिंग था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट में अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग था क्या या फिर रिड्यूसिंग था क्या, तो ये आप लोगों से जो है पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है ना। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हो पता चल गया आप लोगों को। सबसे पहले एटॉमिक फेज था, एटम्स थे, एटम्स में रिएक्टिव कौन सा था, हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके क्या बनाया, वाटर बनाया, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा था तो वाटर वेपर के फॉर्म में था। अमोनिया बनाया उसने, और ये दो ही जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो अर्थ के प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पाए जाते थे, ओके। अब जो अपना हाइड्रोजन था उसने सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ क्या कर लिया, कॉम्बिनेशन कर लिया आपका। तो कोई भी फ्री ऑक्सीजन आपका अवेलेबल नहीं था, इसीलिए जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था अपना क्या था, वो रिड्यूसिंग था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया तो बताओ। चलो बच्चे बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं। कमेंट करो, समझे कि नहीं, कमेंट मारो, कमेंट। ओके, मुकलेश पूछ रहा है वॉल्केनिक स्टॉर्म क्या है। देखो वॉल्केनो क्या होता है आपका, वॉल्केनिक स्टॉर्म पहले जब प्रिमिटिव अर्थ था तो अपना जो अर्थ का सरफेस था बहुत गर्म हुआ करता था, तो मेटल वगैरह जो थे उबलते रहते थे आपके, वो तो वही उन्हीं को वॉल्केनिक स्टॉर्म कहते थे हम लोग, ठीक है ना, ओके। अब आगे देखो, अब हमको जानना है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, ओके, नेक्स्ट। अल्टीमेटली जाके सेल बनेगा,
ठीक है ना, और सेल बनेगा तभी तो लाइफ आएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले एटम्स थे, एटम से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, फिर जाके बनेगा सेल। और जब सेल बन गया शुरुआत हो गई लाइफ की, है कि नहीं। तो इस सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना। अब देखो जो वेपर बना था, मैंने क्या कहा था, जो वेपर मतलब कि जो वाटर वेपर बना था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा। ये सारा तो कहां पे था, एटमॉस्फेयर में था ना, क्लाउड्स था यहां पर, क्लाउड्स था यहां पर, है कि नहीं। क्योंकि ये तो कभी भी लिक्विड फॉर्म में आ ही नहीं पा रहे थे, ये लिक्विड फॉर्म में कभी भी आ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर उस टाइम पे इतना ज्यादा गर्म हुआ करता था आपका, ठीक है ना। और यहां पर कौन कौन से कंपोनेंट मिलेंगे आपको, जैसे कि अमोनिया था, अमोनिया देखने को मिल रहा था, वो फॉर्म हो गया था आपका, है कि नहीं। और फिर क्या था आपका, जैसे कि H2 था, N2 देखने को मिलेगा, C2 देखने को मिलेगा। तो इन सब ने कंबाइन किया था आपका, ठीक है ना। और क्लाउड्स में आपका क्या रहेगा, जैसे कि वाटर वेपर अब कंडेंस होने लगा, तो क्लाउड्स में कंडेंस वाटर वेपर, ठीक है ना। अब धीरे धीरे ये क्या होने लगा, कंडेंस होने लगा। अब कंडेंस होने के बाद जो अर्थ का सरफेस था, मान लो ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस में तो कुछ कैविटीज होंगी आपकी, कुछ गहराइयां होंगी, कुछ पहाड़ होंगे, जैसे कि ये पहाड़ मिल रहा है आपको, अर्थ के सरफेस में पहाड़ मिल रहा है आपको, ठीक है ना। ये माउंटेन हो गया आपका। फिर कुछ कैविटीज आपको देखने को मिलेंगी, फिर कुछ आपको प्लेन एरिया भी देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस, और अर्थ के सरफेस में मैंने क्या कहा था, क्या हुआ करते थे, मेटल्स हुआ करते थे। तो अर्थ सरफेस कंटेन्स मेटल्स, अर्थ के सरफेस में मेटल भी हुआ करते थे। अब क्या होने लगा, ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे बच्चों, अब धीरे धीरे ये कंडेंस होने लगे, जो बादल है धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, और इनके कंडेंस होने के कारण क्या होने लगा, बारिश होने लगी, बारिश। और बारिश होने के कारण जमीन के सतह पर जो गहराइयां थी वो भरने लगी, ये जो गहराइयां थी ये भरने लगी आपकी, ठीक है ना। सो दिस इज द रेनफॉल, ठीक है, ओके। ये रेनफॉल होने लगा। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ करता था कि सबसे पहले तो क्या होने लगा, जब रेनफॉल होता था, सबसे पहले तो जब रेनफॉल होता था आपका, अर्थ का टेम्परेचर इतना गर्म हुआ करता था कि ये जो पानी है ये नीचे तक आ ही नहीं पाता था, ये फिर से एवोपोरेट होकर ऊपर चला जाता था आपका। मतलब बादल कंडेंस होते थे, बरसते थे, लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर है नीचे कि ये दोबारा से जो है वेपर बन के ऊपर चले जाते थे, फिर कंडेंस होते थे, फिर नीचे आते थे, फिर आपका क्या होता था कि इतना ज्यादा गर्मी था कि वो दोबारा से आपका क्या होता था, वेपर बन के ऊपर चलते गए। तो सालों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स बच्चों ऐसा होने लगा। मेरे साथ बने रहिए, लाइफ में आप लोगों को पता चल रहा है अभी कि किस तरह से जो है प्लेनेट में हमारा लाइफ आया था, ठीक है ना। एकदम हिस्ट्री को विटनेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है, एकदम फोकस होना चाहिए यहां पर। तो बादल बरसते थे, फिर वेपराइज हो जाते, फिर बरसते थे, फिर ऐसा सालों साल, बिलियंस ऑफ ईयर चला। उसके बाद जो है अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठंडा होने लगा, उसके बाद अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा बहुत ठंडा होने लगा, और धीरे धीरे जो है ये जो गहराइयां थी इन सब में आपका क्या होने लगा, पानी आके भरने लगा, लाइक दिस, ठीक है ना। तो इन सब में जो आपका क्या होने लगा, पानी आके भरने लगा इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। तो क्या बना, तो बना महासागर, तो बना समंदर, तो बना ओशन। किसका सृष्टि हुआ यहां पर, ओशन का सृष्टि हुआ, दैट इज द सी, ठीक है ना। इसलिए बच्चों मैं कहता हूं साइंस पे बिलीव करो, साइंस, ठीक है ना। ओके, अब देखो ओशन बना, समंदर बना, ठीक है ना। अब जब समंदर बना तो यहां पर जो इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स थे वो पानी के साथ कहां पहुंचे, जमीन की सतह पर पहुंचे। जमीन की सतह पर क्या थे, मेटल्स थे।
अब ये क्या करेंगे, मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब सालों साल पानी बन तो रहा है लेकिन फिर भी इवापोरेट हो रहा है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर इवापोरेट हो रहा है। तो ये जो इनऑर्गेनिक आपके कंपाउंड्स बने थे अर्थ के सतह पर, जो मेटल्स थे, मैंने पहले कहा था ना, जो इंटरमीडिएट वेट वाले मेटल्स से अर्थ के सरफेस पर मिलेंगे आपको, तो उनके साथ जो है इनका रिएक्शन हुआ, और उनके साथ रिएक्शन होने के बाद क्या बना हम देखते हैं यहां पर, ठीक है ना। ओके, तो उनके साथ जब रिएक्शन हुआ तो जैसे कि मान लो कि जो N2 था इसने मेटल के साथ रिएक्शन किया, N2 इट रिएक्टेड विथ मेटल्स, ठीक है ना, और N2 जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट करके इसने नाइट्राइड्स बनाया, थोड़ा सा यहां पे लिखेंगे, ठीक है ना, मेटल्स के साथ रिएक्शन हुआ, यहां पर N2 आपको नजर आ रहा है, और इसने क्या बनाया, नाइट्राइड्स बनाया, इन्होंने नाइट्राइड्स बनाया, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप लोग देखो जो C2 था इसने भी मेटल्स के साथ रिएक्शन किया, अर्थ के सरफेस पे रिएक्शन कहां हो रहा है, यहां पर हो रहा है आपका, ठीक है ना। ओके, और इसने किसके साथ रिएक्शन किया, मेटल्स के साथ रिएक्शन किया, और इसने मेटल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया, कार्बाइड्स बनाया इसने। अब लेटर ऑन ये जो नाइट्राइड्स थे, नाइट्राइड से क्या बने आपके, HCN बना आपका, और जो कार्बाइड से आपका क्या बना, यहां पर मीथेन बना लेटर ऑन। तो ये जो दो थे इनको माना जाता है कि हमारे प्लेनेट पे बनने वाले सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। तो दिस HCN and CH4 आर द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अर्थ या फिर इन प्रिमिटिव अर्थ। ठीक है ना, तो प्रिमिटिव अर्थ पे बनने वाले पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए आपके, समझ में आया कि नहीं बताओ। टेम्परेचर कम क्यों हो गया, देखो अब्दुल जी टेम्परेचर कम इसलिए हो गया क्योंकि अब जो कंपाउंड से जो एटम्स थे उनका एनर्जी कम होने लगा, धीरे धीरे वो स्टेबल स्टेट में आने लगे, और जितना ज्यादा स्टेबल स्टेट में आते जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी कम होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी कम होगा टेम्परेचर कम होगा आपका, ठीक है ना। वही है फैक्टर। अब्दुल जी सुन रहे हो ना। अच्छा बच्चों समझ में आया कि नहीं बताओ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बना, समझ में आया कि नहीं। अरे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। आ गया ना समझ में, मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, अब देखो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहां पर होंगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यहीं पर ही होंगे, समंदर में ही होंगे, है कि नहीं। जैसे कि CH4 आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ठीक है ना। फिर आपका जैसे कि यहां पर अमोनिया भी हुआ करेगा, और यहां पर आपका जो है हाइड्रोजन भी हुआ करेगा आपका, ठीक है ना। ओके, अब ये सारे यहां पर ही थे, समंदर में ही थे। अब इनको एनर्जी मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ये दोबारा से आपस में रिएक्शन करने लगे, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। तो ये तो कैसे बने आपको पता चल गया। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी दे रिएक्टेड अगेन टुगेदर, सो दे रिएक्टेड अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। अभी आप लोग सोचोगे कि एनर्जी का सोर्स क्या था, तो सोर्स ऑफ एनर्जी भी बता देता हूं। तो सोर्स ऑफ जो एनर्जी था जैसे कि एक्स रेज, यूवी लाइट, लाइटनिंग, बादलों का गरजने से जो लाइटनिंग होता है, ठीक है ना।
लाइटिंग हुआ करता था आपका, फिर उसके बाद अर्थ का खुद का टेम्परेचर, तो इन सब से इनको क्या मिलता था, एनर्जी मिलता था, और ये क्या करते थे, रिएक्शन करते थे आपका। इसमें वोल्केनिक एरप्शन भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इन सब में जो है आपका रिएक्शन होते 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 इन्होंने किन चीज का फॉर्मेशन किया, इन्होंने जो है स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, जैसे कि अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, और उसके साथ साथ इन्होंने जैसे कि नाइट्रोजनस बेसिस का भी फॉर्मेशन किया। ठीक है ना, ओके। तो नाइट्रोजनस बेसिस का भी इन्होंने क्या क्या यहां पर फॉर्मेशन किया आपका, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो। अब ये क्या थे, दे आर द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ये फोर्थ था ना, ये फोर्थ होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गए, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है ना, ओके। तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमको मिल गए, समझ पा रहे हो बात को। हाँ, ये रिएक्शन जो है सालों साल ये रिएक्शन होते गए, स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन आपके होते गए, ठीक है ना मुखलिस जी। एनर्जी कहां से मिला, ये मैंने एनर्जी कहा ना, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट लाइट, लाइटनिंग, अर्थ का टेम्परेचर, तो इन सब से जो है इनको एनर्जी मिला आपका, ठीक है ना। और धीरे धीरे फिर इनमें रिएक्शन हुआ और आपके क्या होगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि अमाइनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड और फिर नाइट्रोजनस बेसिस बने, ठीक है। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहता हूं कि ये जो थे क्या थे, ये सारे के सारे जो सिंगल यूनिट थे, मोनोमर्स थे। मोनोमर्स ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, आपका स्टेबल होते हैं यहां पर क्या, पॉलीमर्स। तो ये सारे के सारे जो है पॉलीमराइज्ड होने लगे, ठीक है ना। सो दे ऑल आर नाउ पॉलीमराइज्ड। कहां पे लिखूं मैं, ये सारे जो है ये क्या होने लगे, पॉलीमराइज्ड। और पॉलीमराइज्ड होने के बाद इन्होंने क्या क्या बना लिया, जैसे कि अमाइनो एसिड क्या बनाएगा, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बना। मोनोसैकेराइड क्या बनाएगा आपका, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बने। लिपिड बना। नाइट्रोजनस बेसिस से आपका क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके क्या बने, इस तरह से आपके जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ये फिफ्थ था, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बन गया बच्चों। देखो किस तरह से मैंने आपको बताया, एटम से किस तरह से आके आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। तो अब जो है सारा सामान का जुगाड़ हो चुका है, अब खाली बिरयानी बनाना है, ठीक है ना। मतलब यहां पर सारा सामान आ गया है हमारे पास, एवरीथिंग इज नाउ, अब खाली बस इससे लाइफ बनना है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया हमारे पास, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ गया। समझे कि नहीं बच्चों, बताओ, अरे बच्चों बताओ। मैंने एकदम आपको बताया एटम से लेके किस तरह से आपका जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, क्या क्या रिएक्शन था आपका यहां पर, है कि नहीं। अब हमारे पास सारा सामान है, एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। अब बस बनना है तो सेल। अब क्या बनना है बच्चों, सेल बनना है। और जब सेल बन गया बस स्टार्ट हो गया और वहां से, ठीक है ना, समझ गए बच्चों। अब ये जो ये किसने कहा था, ये कहा था आपके ऑपरिन एंड हेल्डिन ने कहा था। अब इस थ्योरी को हम लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं, व्हाई वी एक्सेप्ट दिस थ्योरी, क्योंकि इसको हमने लेबोरेटरी में प्रूफ करके रखा है। और इसको लेबोरेटरी में कैसे प्रूफ किया गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। जिसको दो साइंटिस्ट थे, फिर से मिलर, उरे एंड मिलर, दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको लेबोरेटरी में उन्होंने प्रूफ किया था। इसी सेम इन सेम घटनाओं को उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक है। तो किस तरह से प्रूफ किया था, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड लेक्चर। ओके, ये पहला लेक्चर था मेरा, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा, ठीक है ना। ओके, तो अगला जो अभी थोड़ी देर बाद ऐप में क्लास होने वाला है, ऐप में भी मिलते हैं आप लोगों से। और लेक्चर अच्छा लगा तो यार लाइक करो बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे कि ये सारा का सारा जो इवेंट है वो किस तरह से जो है लेबोरेटरी में प्रूफ करके दिखाया गया आपका, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो मैं लेक्चर को यहां पर
एंड कर देता हूं। तो लेक्चर को एंड करते हैं बच्चों। टेक केयर। ओके, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके।